हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर लिया था। तो आज स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे हम। तो बहुत अच्छे से समझना स्टीरियो आइसोमर क्या चीज़ है। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था आइसोमर के अंदर सेम चीज़, अगर आपके कोई कंपाउंड हैं जिनके अंदर उनका फॉर्मूला कैसा होगा, सेम फॉर्मूला कैसा होगा, सेम फॉर्मूला सेम, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाएगा, सेम। मतलब सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनका जो पोजीशन है वो वही की वही रहेगी, बट जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर 3D अरेंजमेंट करते हैं अपन, जैसे कि ये कार्बन है ये कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड जहां पर है वही के वही रहेंगे, पर एटम्स के अरेंजमेंट जो है स्पेस में 3D में, उन अरेंजमेंट्स को अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे जो आइसोमर फाउंड होते हैं हमको, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्या होगा, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर अगर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर जो थे वो कितने टाइप के थे, 2 टाइप के। कौन कौन से थे, एक तो थे आपके कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और दूसरे कौन से थे, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को। तो कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल में क्या डिफरेंस है, 1 मिनट उसको समझ लेते हैं। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फ़िगरेशनल में इधर डिफरेंस समझना, ये हो गया कन्फॉर्मेशनल। तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है इसके अंदर कि पहली चीज, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में फ्री रोटेशन होता है। जैसे कि मैंने एक कार्बन और 2 कार्बन, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, तो क्या होगा, मैं इन दोनों कार्बनों को एक के रेस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। फ्री रोटेशन अलाउ होता है और ये जो रोटेशन है उससे हमें अलग अलग पोजिशंस मिलती हैं, अलग अलग रोटेशन पे। ठीक है ना, और ये जो रोटेशन है वो रूम टेम्परेचर पर इजीली हो जाता है, मतलब इसीलिए हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो वो आइसोमर कौन से हो गए आपके, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि 15 to 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है इसके लिए, जो इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। जबकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं कि इनको इंटर कन्वर्ट होने के लिए अराउंड 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको अवेलेबल नहीं हो पाती है। इस कारण से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, किसमें, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये जो होते हैं वो इंटर कन्वर्ट नहीं होते, और इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं इसलिए हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, जबकि इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 आइसोमर को अलग कर भी दोगे तो वो वापस से चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर वो एनर्जी मिल जाएगी और वापस से वो अपना स्ट्रक्चर को जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे रूम टेम्परेचर पे, जबकि कॉन्फ़िगरेशनल को हम आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि हायर एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है इंटर कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी इन दोनों के डिफरेंस की। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो हैं उसके अंदर हमको 2 टाइप के आइसोमराइजेशन पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। नाम सुना होगा आपने शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहले, तो बहुत अच्छे से इधर ध्यान देते हुए और अंत तक बने रहना इस वीडियो के अंदर, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझना बच्चों,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है? पहली चीज, क्योंकि इनके आइसोमेरिज्म को अराइज होने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई मॉलिक्यूल जो है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होने का मेन और इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका जो रोटेशन होता है वो कैसा हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट। इधर समझना ध्यान से कि जैसे कि मेरे पास एक कार्बन और एक कार्बन है, इनके बीच में मैंने एक सिंगल बॉन्ड लगा रखा है, सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इन दोनों कार्बनों को मैं क्या कर सकता हूं? रोटेट कर सकता हूं, यस और नो। बट अगर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों कार्बनों के बीच में क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जैसे कार्बन था तो एक बॉन्ड था, तब तक तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, बट जैसे ही मैं यहां पर दो बॉन्ड लगा दूंगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद एक कार्बन को रख के आप दूसरे कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते। तो हमने इसका रोटेशन क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट, है ना। और जैसे ही रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तब वो कौन सा आइसोमेराइजेशन शो करेगा आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो बाकी शर्तें तो वही हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। स्ट्रक्चर भी लगभग कैसा होगा? सेम। अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, और इसमें क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किन किन कंपाउंड्स में हमको शो होगा? तो एक तो हमको ये मिलेगा एल्किन्स के अंदर, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाले जो एल्किन्स हैं उसके अंदर। दूसरा ये हमें शो किस में होता है? ऑक्सिम्स में। और तीसरा जो होगा वो किस में होगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो ये तीन टाइप के कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे एल्किन्स, ऑक्सिम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो ठीक है, एक एक को मैं लेके शुरू करता हूँ, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले हम देखेंगे एल्किन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किस तरह से शो होता है। तो सबसे पहला अपन शुरू कर देते हैं एल्किन। एल्किन आप सब जानते होंगे, एल्किन मतलब वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्किन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होगा? इधर देखना। पहली चीज जो आप एल्किन बनाते हो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली एल्किन, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 4 ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, 2 तो इस कार्बन पे होंगे, 2 इस कार्बन पे होंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आप जब देखोगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लो कोई ग्रुप क्या लगा रखा है? ए, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा रखा है? बी। उसी तरह से इस कार्बन पे भी जैसे कि मैंने क्या ग्रुप लगा रखा है? ए, और ये क्या लगा रखा है? बी। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इनको इंटरचेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बी ऊपर ले लेता हूँ, ए कहाँ ले लेता हूँ? नीचे। तो अब इधर समझना बच्चों कि जब कभी कार्बन की आप बात करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है आपको एल्किन, और अगर सेम ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि ए और ए, सेम ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं तो उस आइसोमर को हम क्या कहते हैं? सिस। क्या कहेंगे? सिस। और अगर सेम ग्रुप जो होंगे वो ऑपोजिट साइड होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? ट्रांस। तो बस इतना सा ही था, सिंपल सा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? सिस और ट्रांस आइसोमर। सिस कौन से होते हैं? जब सेम ग्रुप सेम साइड होंगे। ट्रांस कौन से होंगे? जब सेम ग्रुप जो होंगे वो कैसे होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हो गया आपका किसके अंदर? एल्किन के अंदर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको और शो कर देता हूं, तो इधर ध्यान देना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। चलो, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। पहला ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन तो आप जानते होंगे, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ब्यूट 2 इन बना दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ब्यूट 2 इन। किस तरह से बनाओगे आप ब्यूट 2 इन के आइसोमर? देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन ले लिया आपने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन के साथ क्या है? एक CH3 और एक क्या है? हाइड्रोजन, है ना। तो एक तो मैंने लगा दिया ये CH3 और एक क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसी तरह से इस कार्बन पे भी क्या है? एक CH3 और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी मैंने ये अरेंज कर दिया CH3 और हाइड्रोजन। आप ही देख के बता दो। आप देख सकते हो कि जो सेम ग्रुप है वो किस तरफ है? सेम साइड है। तो ये जो आइसोमर मैंने बना दिया वो कौन सा हो गया? सिस आइसोमर। और इसी का ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं? आपको इंटरचेंज कर देना है किसी भी एक कार्बन पे। यहाँ पर जैसे CH3 रहने दिया तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा?
H को ऊपर ले लिया, CH3 को कहाँ ले लिया, नीचे। तो यहाँ पर जो सेम ग्रुप है वो कहाँ पर आ गए, ऑपोजिट साइड। तो ये मेरा कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस आइसोमर। यस और नो। तो ये है जियोमेट्रिकल आइसोमर एल्किन के अंदर, ठीक है ना। तो सेम ग्रुप कहाँ पर होने चाहिए, सेम साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। और ऑपोजिट साइड होंगे तो क्या बोल देंगे, ट्रांस। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। इधर देखना, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं जिसमें सिस और ट्रांस का। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ COOH ग्रुप, यहाँ पर भी ले लिया COOH ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलेइक एसिड। कौन सी फॉर्म है ये आपकी, सिस फॉर्म। ठीक है, और इसी कंपाउंड को अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि यहाँ पर ये था आपका COOH और ये COOH कहाँ ले लिया मैंने, इसके ऑपोजिट में, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड IUPAC नेम्स नहीं है, ये कॉमन नेम्स हैं। और ये कौन सा हो गया आपका आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। तो मैलेइक एसिड जो होता है वो सिस आइसोमर होता है, फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर। क्लियर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। इधर देखना, टू ब्यूटिनोइक एसिड, ब्यूटिनोइक एसिड ले लेते हैं अपन, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, ये ब्यूटिनोइक एसिड ले लिया, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इधर देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर तो क्या ले लिया अपन ने, CH3, और दूसरा इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इसमें भी क्या है, एक तो लगा हुआ है आपका COOH ग्रुप और दूसरा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये जो दो सेम ग्रुप है वो किस तरफ है, सेम साइड है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया आपका, सिस आइसोमर। जरूरी नहीं है दोनों सेम होने चाहिए, कोई एक भी मॉलिक्यूल अगर दोनों में सेम आपको दिख रहा है, सेम साइड, तो वो कौन सा हो गया, सिस। उसी तरह से अगर इसका मुझे ट्रांस ड्रॉ करना है तो किस तरह से कर दूंगा, जैसे कि ये CH3, ये हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को मैं ऑपोजिट ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये क्या हो गया आपका COOH ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेम ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड आ चुके हैं। तो अब ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सिस और ट्रांस आइसोमर एल्किन के अंदर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अब एक इसका इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी एक कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप ऑन अ कार्बन, same group on a carbon attached with the double bond will not show geometrical isomerism। मतलब यदि किसी एक ही कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप है वो दोनों के दोनों सेम होंगे डबल बॉन्ड वाले, तब वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकता ऐसा कंपाउंड। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, तो इधर समझिए। जैसे कि आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि ये क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ भी मैंने क्लोरीन लगा दिया। मतलब इस डबल बॉन्ड वाला जो आपको कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, सेम ग्रुप जो है वो दो डिफरेंट कार्बन पे सेम साइड होते हैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सिस। पर एक ही कार्बन पर जब सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो दिस विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड जो है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी तो आप कर लोगे। सेम ग्रुप सेम साइड आएंगे तो सिस, ऑपोजिट साइड आएंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रांस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर, एल्किन के अंदर। अब अपना सेकंड
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन 3 कंपाउंड में डिस्कस करने वाले थे। एल्किन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड जो है वो किस में हम शो करने वाले हैं, ऑक्जिम्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम। अच्छा, ऑक्जिम क्या होता है तो इधर समझना, ऑक्जिम्स कैसे बनते हैं उसकी बात पहले कर लेते हैं अपन, कि जो आपका कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या फिर कीटोन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन ले लूँगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों अगर अल्काइल ग्रुप लिए तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो रहना ही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ करते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको ऐसे लिखते हैं NH2OH, दिस इज योर हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है कि क्या होगा कि जब कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस। जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है आपका, OH, ठीक है। और नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। अगर ये ऑक्जिम एल्डिहाइड से बना हुआ है तब इसे कह देते हैं एल्डोक्सिम, और अगर यही ऑक्जिम कीटोन से बना हुआ है तब इसे हम क्या बोल देते हैं, कीटोक्सिम, ठीक है। तो ऑक्जिम्स के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो होता है उसको देखते हैं अब अपन, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं अपन एसीटैल्डोक्सिम। एसीटैल्डोक्सिम मतलब एसीटैल्डिहाइड से अपन ने जो ऑक्जिम बनाया है, वो एसीटैल्डिहाइड से ऑक्जिम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, एसीटैल्डिहाइड, ये यहाँ पर क्या ले लिया, CH3, और ये मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, तो ये एसीटैल्डिहाइड बन गया। और इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे, ऑक्जिम बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये CH3 और यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो ये एसीटैल्डोक्सिम बन गया। अब ये एसीटैल्डोक्सिम जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, तो इधर देखना, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब रोटेशन यहाँ पर नहीं होगा। इस कार्बन पर क्या है, CH3 और हाइड्रोजन, तो एक तो क्या है CH3 और दूसरा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, OH। तो आपको क्या करना है, आपको ऑक्जिम्स में ये देखना है कि कार्बन पे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही स्मॉलेस्ट होगा, तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है और नाइट्रोजन का जो OH है, अगर ये दोनों सेम साइड होते हैं तब तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीन। क्या बोलेंगे, सीन। उसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन जो हो गया आपका और OH ग्रुप जो हो गया, अगर ये ऑपोजिट साइड होते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म चलता है वो सीन और एंटी के हिसाब से चलता है, जैसे कि वहाँ पर सीस और ट्रांस आइसोमर कर रहे थे अपन, उसी तरह से यहाँ पर कौन से आइसोमर होंगे, सीन आइसोमर और एंटी आइसोमर। क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। आपके सिलेबस के 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सीन और एंटी के बारे में। इधर देखना, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं बेंजेल्डोक्सिम। बेंजेल्डोक्सिम, ठीक है। बेंजेल्डोक्सिम किससे बना होगा, बेंजेल्डिहाइड से। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है आप जानते होंगे, C6H5HC डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग होगी, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। बेंजीन के बाहर CHO, बेंजेल्डिहाइड, और उससे आप ऑक्सिम बनाओगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर N और ये क्या लग जाएगा, OH। तो ये बन गया बेंजेल्डोक्सिम आपका। और इसके अंदर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने हैं तो किस तरह से करोगे, ये तो हो गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपका C6H5, यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये क्या लगा दिया मैंने, OH, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है हाइड्रोजन और OH सेम साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर है आपका, सीन। इसी तरह से अगर
ये C6H5 इधर होता, हाइड्रोजन इधर होता, तो क्या हो जाता, जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है आपका हाइड्रोजन और OH दोनों ऑपोजिट साइड आ जाते। उस कंडीशन में ये आइसोमर कौन सा हो जाता आपका, एंटी। तो ये होता है सीन और एंटी हाइड्रो। अब एक और देख लेते हैं अपन, एसीटोफिनोन ऑक्सिम, एसीटोफिनोन ऑक्सिम, कीटोन ले लेता हूँ मैं एक, एसीटोफिनोन ऑक्सिम। अच्छा, एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी, ये C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा आपका CH3। जब ऑक्सिम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, N और OH, और ये क्या होगा, लॉन पेयर। तो इस एसीटोफिनोन ऑक्सिम्स के जब मैं बनाता हूँ, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है आपका C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या है C6H5, ये क्या है आपका CH3 और यहाँ क्या लगा दिया, OH। अब आप देखो इस कार्बन पे स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट ग्रुप CH3 और ये कौन सा है, OH। तो जब ये जो सेम साइड होंगे तब इसको हम क्या बोल देंगे, सीन, ठीक है। और अगर यहीं पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर मैंने C6H5 और CH3 को इस साइड ले लिया, तो अब आप देख सकते हो कि CH3 और OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया आपका, एंटी आइसोमर। तो इस तरह से हम सीन और एंटी आइसोमर जो है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर एसीटोन ले लूँ, मतलब यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 होता, तब हम सीन और एंटी कैसे बोलते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एक कार्बन के ऊपर तो दोनों ग्रुप जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। बिल्कुल, तो ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्सिम्स के अंदर। होप है आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल साथ साथ में बना सकते हैं। और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर बनाया था, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपने 2 चैप्टर सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स भी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का लास्ट पार्ट कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किस में देखने वाले हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। कैसे करेंगे उसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो देखो इधर, जैसे कि मैंने ले लिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्या लिया, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले अपन साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन बना दिया मैंने, और कोई भी 2 पोजीशन 1 और 2 पोजीशन पे मुझे क्या लेना है, डाइमिथाइल, मतलब ये ले लिया मैंने CH3 और ये क्या ले लिया, CH3। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो ये किस तरह से है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो ना, तो ये 2 कार्बन है, ठीक है। ये यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये तो है आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर ये 2 CH3 कहाँ पर है, ऊपर, और 2 हाइड्रोजन कहाँ पर है, नीचे। क्योंकि कार्बन जो होगा वो टेट्राहेड्रल शेप में होगा। तो अगर ये चेन इस तरह से है आपकी साइक्लिक चेन, तो 2 CH3 ऊपर है और 2 हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो सेम ग्रुप है वो कहाँ पर है, सेम साइड। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया आपका, सिस। इसमें वापस से सिस और ट्रांस ही चलेगा आपका, ठीक है। और अगर इसी का मुझे ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर लिया कि दोनों ग्रुप्स को ऑपोजिट रख लिया, एक ऊपर तो दूसरा कहाँ आ गया, नीचे। तो इस आइसोमर को हम कौन सा आइसोमर बोल देंगे, ट्रांस आइसोमर। क्लियर। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है। 1-2 एग्जांपल और लिख लेता हूँ इसका, फिर इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम करते हैं खत्म। तो इधर देखो, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, एक तो इसमें बनाते हैं अपन, और एक 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो
पेंटेन। ठीक है, इन दोनों के अंदर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन बना दूं मैं यहाँ पर, ये साइक्लोब्यूटेन बना दिया मैंने। 1 और 3 पोजीशन पे क्या ले लेते हैं, डाइक्लोरो, ये Cl और ये Cl, तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, दोनों सेम ग्रुप कौन सी तरफ हैं, सेम साइड, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस। उसी तरह से अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड हो जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका आइसोमर, ट्रांस। ठीक है ना। और साइक्लोपेंटेन बनाना है आपको, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की होगी, ये साइक्लोपेंटेन बना दिए मैंने 2। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल बोला है, मतलब पहले और दूसरे कार्बन पे ले लो, CH3 और CH3, ये दोनों हाइड्रोजन, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर है आपका, सिस। और यहां पर मैंने सेम ग्रुप कहां ले लिए, ऑपोजिट साइड, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें एल्कीन, ऑक्सिम और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। एल्कीन के अंदर सिस ट्रांस चलेगा, ऑक्सिम्स के अंदर सीन और एंटी चलेगा, और एलिसाइक्लिक के अंदर वापस से सिस और ट्रांस। और ध्यान क्या रखना है, सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे ध्यान से जुड़े रहना।